प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयि वेदस्य मवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। बेस कम करो। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। तस्यैष वादेशो यद् एतद्विद्युतः
व्यद्युतदा इति नियमीषदा इत्यधिदैवतम् तस्यैष वादेशः यद् एतद्विद्युतः व्यद्युतदा इति नियमीषदा इत्यधिदैवतम् तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणः एष वादेश उपमापदेशो निरुपमस्य ब्रह्मणः येनोपमानेनोपदेशः सोऽयमादेश इति उच्यते। किं तद् यद् एतत् तत्प्रसिद्धम् किं तद् यद् एतत् प्रसिद्धम् लोके विद्युतः विद्युतद्विद्योतनम् कृतवद् इति एतद् अनुपपन्नम् इति विद्युता विद्युतनम् इति कल्प्यते। आ इति उपमार्थे विद्युतो विद्योतनम् इव इत्यर्थः। यथा, आपकी आवाज धीमे आ रही है, यथा सकृत विद्युततम् इति श्रुत्यन्तरे च दर्शनाद् विद्युतमिव च दर्शनाद् विद्युत इव हि सकृदवात्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतं ब्रह्मदेवेभ्यः अथवा विद्युतः तेज इति अध्याहार्यम् व्यद्युत तद विद्योति तवत आ इव विद्युत्तेजः सकृद्विद्योतितः वत एव इति अभिप्रायः। इति शब्द आदेश प्रतिनिर्देशार्थम् इत्यमवादेश इति इच्छब्दः समुच्चयार्थम् अयं च परतस्यादेशः को असौ न्यमीमीषत यथा चक्षुर्न्यमीमिषनम् एव कृतवत् यथा चक्षुः न्यमिमीशनम् एष कृतवत् एष
चक्षुर्न्यमिमीशनम् एषं कृतवत् स्वार्थेण च उपमार्थमेवाकारः चक्षुषा विषयं प्रति प्रकाशतिरो भाव इव च इत्यर्थः इत्यदिदैवतं देवता विषयं ब्रह्मणः उपमानदर्शनम्। तस्यैष आदेशः यद एतद् विद्युतः विद्युत तदा इति निमीषदा इति अधिदैवतम्। इस उपासना के प्रकरण में आपने आदेश का अर्थ देखा कि उपमा के जरिए से जब श्रुति किसी चीज का निर्देश करना चाहती है। उपमा के लिए कल 4 चीजों की बात ही, उपमा होवे, उपमान होवे, उपमेय होवे, उसमें सादृश्यता होवे। अब यहां देखो भाष्यकार ने क्या प्रश्न उठाया है, जो कल तक हमने आपसे आगे बात की। यह जो प्रकरण था, ये किसका प्रकरण था? बोले सगुण ब्रह्म का प्रकरण है। ये स्पष्ट याद रखना चाहिए। निर्गुण ब्रह्म का प्रकरण नहीं चल रहा था। ये प्रकरण किसका है? सगुण ब्रह्म का। तो ब्रह्मणः एष आदेशः उपमा आदेशः निरुपमस्य ब्रह्मणः। बोले ब्रह्म की उपमा तो किसी से दी नहीं जा सकती। माना ना, कल इस पर चर्चा हो चुकी कि निर्गुण ब्रह्म की उपमा तो किसी से दी भी नहीं जा सकती। यहां तक कि सगुण ब्रह्म की भी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। तो अब विद्यार्थी के मन में प्रश्न आता है कि जब सादृश्यता ही नहीं मिल सकती तो ब्रह्म की उपमा किससे? यहीं पे कल प्रश्न छोड़ा था हमने। उपमा तो तब है जब सादृश्यता होवे। जब सादृश्यता ही नहीं है तो फिर उपमा कैसे की जा सकती है? निरुपमस्य ब्रह्मणः येन उपमानेन उपदेशः सोयम आदेशः इति उच्यते। मिला? यहां तक कल बात हुई थी। किंग तद यद एतत् प्रसिद्धम। मूल मंत्र भी देखते जाइएगा। यहां ये कैसे उपमा दे दी गई? देखो जी, यह उपमा कैसे दे दी गई? बोले क्या उपमा दे दी गई भाई? बोले हैं यहां पर जो उपमा दी गई वह विद्युत की उपमा दी गई। बोले विद्युत की उपमा मतलब जैसे आकाश की बिजली का चमकना। स्पष्ट हो गया ना? इस उपमा, ये उपमा किसके लिए की गई? सगुण ब्रह्म के लिए की गई। बोले इसमें कुछ भी सादृश्यता नहीं दिखती, उल्टा इसमें दोष है। तो देखा आपने, तस्यैष आदेशः यद एतद् विद्युतः। ये विद्युतः जो शब्द है यह षष्ठी है। विद्युत तदा, यह जो शब्द है यह संस्कृत में द्युत धातु से बना है और इसके आगे क्या उपसर्ग लग गया? वि उपसर्ग लग गया
और तिगंत एक संस्कृत का व्याकरण है, तिगंत जब लग गया इसमें तब ये शब्द क्या बन गया, व्यद्युतदा, है ना। द्युत धातु है, वी उपसर्ग हो गया और तिगंत लग गया तो तीन चीज ऐसे हो गई, तो विद्युत तदा। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या होता है, विद्युत तदा का अर्थ प्रकाश करना। जैसे विद्युत क्या करती है, प्रकाश करती है, तदवत। अब भाष्यकार ने प्रश्न ये उठाया कि ये बात सही नहीं है। बोले आपको क्या दिक्कत है, विद्युत में जो प्रकाश करना है वह एक क्रिया है और ब्रह्म में किसी तरीके की क्रिया नहीं हो सकती। मिल गया, प्रकाशित होना और प्रकाशित करना ये दो अलग अलग चीजें। यह जो करना है यह तो ब्रह्म में क्या हो गई, क्रिया हो गई, और यह जो होना है यह तो उसका स्वभाव है। तो जो विद्युत है वह अन्य चीजों को प्रकाशित करती है। ये किसका अर्थ हुआ, विद्युतदा। इसी पर भाष्यकार को दिक्कत है। ये कैसे कह दिया आपने, क्योंकि ब्रह्म में क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए यह उपयुक्त नहीं है जो आप कह रहे हैं। किंग तद मतलब यद एतद, यह जो है, यह जो है मतलब क्या हुआ, यह जो का मतलब यह हुआ कि जैसे आप जब संस्कृत में बोलते हैं यह जो मतलब जो आपके चित्त में तरोताजा है उसको आप क्या बोलते हैं, यह जो। देखो मैं दिखाता हूं ऐसा उपयोग, यह जो बदमाश जा रहे थे, यह जो लड़के कर रहे थे, जब आप बोलते हैं यह जो लड़के कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो लड़कों ने किया वह मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो सभी लड़कों को नहीं कहा जा रहा है, यह जो लड़के हो गया, स्पेसिफिक बता दिया। और इनकी सब बातें नापसंद हैं ऐसा नहीं है। यह जो आपने बात कही अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अभी आपने, मुझे अन्य बातों से आपकी दिक्कत नहीं है। देख लो एक शब्द अपने गर्भ में कितना अर्थ लिए पड़ा है, और हम शब्दों के प्रति लापरवाह हो जाते, कुछ भी बोल देते हैं। फिर एक अच्छा शब्द है सॉरी, उससे होता जाता कुछ नहीं। किंग जो यद एतत शब्द है, यह जो कहा गया, यह जो मतलब यह हुआ कि ये स्पेसिफिक चीज को कह रहा है, और वो इन चीजों को कह रहा है जो अभी अभी की चीजें उसके चित्त में तरोताजा है। जैसे आपने बोला यह जो लड़के थे, यह जो बात आपने की ये पसंद नहीं है, यह जो बात बोली ये समझ में नहीं आई। स्पष्ट हो गया। तो ऐसे ही देखो ऑप्शन, किंग तद यद मिल रहा है आपको, किंग भाष्य इसमें, चलो टीका भी ये देखो क्या है, किंग तद यदिति तद उपमानम, जो आप उपमा कर रहे हैं, क्या उपमा कर रहे हैं, तद प्रसिद्धम लोके विद्युतः देखो अब विद्युतः का, विद्युतनम का अर्थ क्या करते हैं, तद यद एतद प्रसिद्धम विद्युतः विद्युततदा, विद्युततदा मतलब क्या हो गया, विद्योतनम कृतवत। मिल गया।
ये जो विद्युत तदा शब्द आया, इसका अर्थ क्या हो गया? विद्योतनम कृतवत इति अनुपपन्नम। ओहो, ये जो आप कह रहे हैं बिजली का चमकना, ये जो बिजली की चमकने की बात कह रहे हैं हम, ये बात ठीक नहीं है। बिजली का चमकना मतलब जैसे आकाश में बिजली क्या करती है? चमकती है, तो सब चीजों को क्या करती है? दिखा देती है। तो अब सगुण ब्रह्म से इसका क्या लेना देना? अच्छा, इसकी उपमा क्यों की गई? बिजली के चमकने से इसका क्या लेना देना? तो यही तो कह रहे हैं कि क्या सगुण ब्रह्म बिजली की तरह से सबको प्रकाशित कर रहा है, तो प्रकाशन करने में क्या है फिर तो कर्तृत्व है। यही तो ऑब्जेक्शन है उनका। तो वो तो स्वयं प्रकाश है, लेकिन विद्युत तो सबको क्या कर रही है? प्रकाशित कर रही है। इसलिए देखो इसका अर्थ क्या लेना है, देखना। विद्युत के चमकने में और सगुण ब्रह्म जो यक्ष आया था, कल मैंने कहा सादृश्यता को खोजना चाहिए, पहली बात। कल इस पर बहुत चर्चा मैंने की। मुख चंद्र के समान, मुख चंद्र के समान मतलब क्या? सादृश्यता को, सादृश्यता क्या है? सादृश्यता है आविर्भाव और तिरोभाव। जैसे उनके सामने ब्रह्म जो सगुण यक्ष था वो आया और थोड़े ही समय में वहां से चला गया, या आविर्भाव और तिरोभाव के अर्थ को बिजली के चमकने से लेना चाहिए। यह इन दोनों में क्या हुआ? सादृश्यता हुई। किस में सादृश्यता हुई? सगुण ब्रह्म में। सगुण ब्रह्म कौन था? वो यक्ष है ना। भाई श्रुति गलत चीज का निर्देश तो नहीं कर सकती। तो इसमें जो साधर्म्य है, देखो जी, अब दिक्कत कहां है? विद्युत का प्रकाशित करना या विद्युत का चमकना, लड़ाई इस बात पे। दो शब्द समझ में आ रहे हैं? विद्युत का प्रकाशित करना या विद्युत का प्रकाशित होना, चलो ऐसा समझ लो। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये जब नकली पेपर वेदांत पढ़ता है, किताब पढ़ के, तो ऐसे ही बोलता है ब्रह्म ने सबको प्रकाशित कर दिया। ब्रह्म ने सबको प्रकाशित किया तो ब्रह्म में क्या आ गया? कर्तृत्व का दोष आ गया। तो आप एफर्ट कर रहे हैं, और वहां कैसी किया है? एफर्टलेस। जैसे कि संस्कृत में दिखाता हूं, एक होता है गच्छति। गच्छति मतलब जाना। और अच्छा, गच्छति और गमनम शब्द में क्या अंतर होगा? पकड़ में आ रहा है दोनों शब्दों में? क्यों जलानी जी, आप तो उसमें पढ़ते हैं ना, चलनम मधुरम वदनम मधुरम गमनम मधुरम हसितम मधुरम। जो गच्छति है उसमें कर्तृत्व है। गच्छति से बनता अगच्छत। अगच्छत मतलब गया। लेकिन जो गमनम है वह भाववाची शब्द है, वो क्रियावाची शब्द नहीं है। पकड़ में आ रहा है दोनों में अंतर? जो भाववाची शब्द है वो क्या है? गमनम। और जो क्रियावाची शब्द है वो क्या है? गच्छति। ऐसे ही एक है प्रकाशित करना,
तो ब्रह्म सबको प्रकाशित करता है। तो जो सुनने वाला महापुरुष है वो समझ जाएगा कि ये कितने पानी में है, इसको ब्रह्म की कितनी समझ है। अब क्या कहें, इस समझ से यह पता लगता है कि यह व्यक्ति ध्यान शून्य व्यक्ति है। हमारे जैसा व्यक्ति कहे तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसने मनन और ध्यान में ब्रह्म के अकर्तृत्व को तो देखा ही नहीं, इसलिए ये बोल रहा है कि ब्रह्म सबको क्या करता है, प्रकाशित करता है। ब्रह्म प्रकाशित करता नहीं है, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। अच्छा बोले किताब में यही लिखा है, तो जो प्राइमरी स्टेज के साधक होंगे उनके लिए यही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्रकाशित करना। उनको थोड़ी ना समझ में आएगा, बन गया। लेकिन प्रकाश स्वरूप शब्द जब कहा जाए, क्या बोलते हैं, भगवान का क्या, सहज रूप भगवान। मानस में चौपाई में आता ना, सहज रूप प्रकाश भगवान, ऐसा चौपाई आती ना। हाँ, सहज प्रकाश रूप भगवान। तो सहज प्रकाश मतलब क्या हुआ, बना ये मानस में जब ये चौपाई सहज प्रकाश रूप, तो सहज का अर्थ क्या करेंगे, वह जो प्रकाश है वह प्रकाश करना उनका कार्य नहीं है, और प्रकाशक उनका स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ ऐसा होता है जिसमें कर्तृत्व और क्रिया नाम की चीज नहीं है, उसको बोलते हैं स्वरूप। दोनों अंतर अच्छे से समझ लीजिए। जिसमें क्रिया होती है, हाँ, वहां तो कर्तृत्व होगा ही होगा। जहां सहज रूप है वहां कुछ करना नहीं पड़ता, हाँ, उसकी उपस्थिति मात्र से, उसके निमित्त मात्र से, हाँ, जो उसका स्वभाव है वो दिख जाता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति का दुष्ट स्वभाव हो, एक गंदे व्यक्ति का एक स्वभाव है उल्टा बोलने की, गलत बोलने की। इसको क्या कैसे कहे, हर चीज को आपको सरकास्टिक एंड टॉन्ट में बोलने की आदत। मान लो भोजन मांगना है, भोजन नहीं दोगे क्या, ये बोलने की क्या आवश्यकता थी, व्यंग्यात्मक। अब किसी किसी की वाक्य शैली ही ऐसी बन गई, देखो आप, तो उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो जो बैठेगा और जैसे ही आप उससे बातचीत करोगे तो थोड़ी ही देर में उसका जो स्वभाव है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा अपने स्वभाव पर। ज्यादा देर नहीं टिक सकता। कृत्रिम चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, बनावटी चीजें कितनी देर तक टिकेंगी। दुष्ट की दुष्टता यदि उसका स्वभाव बन गया होगा तो बाज थोड़ी ना आएगा। भाई देखो, जैसे सर्प का स्वभाव है डसना, तो आप कितना भी दूध पिलाओ तो सर्प क्या करेगा, आप देखते ना, जानवर का तो काम ही काट। मुझे जब बोलते कुत्ते ने काट लिया, मुझे कतई दुख नहीं होता, कतई दुख नहीं होता मुझे। कुत्ते का काम ही है काटना। भाई तुमको किसने कहा था उसके मुंह में हाथ डालने को, नहीं नहीं हमारा पेट है, हमारा तो कुत्ता है, और उसके मुंह में भी मुंह लगा लो उसी। तुमने सहज काम नहीं किया, उसने जो सहज प्रकृति थी वही की है। उसका काम है काटना, उसने काटा, इसीलिए तो इंजेक्शन बना है। अब मानव के काटने का कोई इंजेक्शन नहीं है कोई इंजेक्शन। मानव काट ले तो कुछ उसको दूर कर दें, कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन बना है, तो सहज है। तो एक चीज होती स्वाभाविक, जिसको मैं कह रहा हूं, तो वह जो ब्रह्म में जो प्रकाश है, ध्यान रखना, प्रकाश मतलब समझना
इस प्रकाश शब्द को ज्ञान भी कहते हैं। तो वह जो ज्ञान है वह कैसा है? स्वाभाविक। अभी देखो, जो ध्यान में यह साधक इस निष्पत्ति पर कई बार पहुंचता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ध्यान रखना, ये सहज नहीं, इसीलिए ये टूटेगा, क्योंकि ये क्या कैसा है? बनाया हुआ है। आप कितना भी कहो कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जहां विपरीत परिस्थितियां आई तहां आपका अहम ब्रह्मास्मि सब वेदांत। क्योंकि वो, लेकिन यदि वह आपका स्वाभाविक रूप बन गया ना, तो अहम ब्रह्मास्मि या अहम अस्मि बोलने की आवश्यकता होगी ही नहीं, वो सहज वृत्ति होगी। जैसे कि अच्छा, अहम पुरुषः अहम स्त्री, ये कैसा है? अच्छा देखो, इन दो वृत्तियों से तुलना करो अच्छा अपनी सहजता की। अहम पुरुषः अहम स्त्री, और एक ये वृत्ति है अहम मेधावी अहम मंदबुद्धि। तो दोनों में आपको क्या ले चलो? अहम धनवान, मैं अमीर हूं, मैं मध्यम वर्गीय हूं। और एक वृत्ति क्या है? अहम पुरुषः अहम स्त्री। दोनों में क्या शायद, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? जो पुरुष और स्त्री की वृत्ति है उसको बना के नहीं रखना पड़ रहा है, कहीं नहीं बना के रखना पड़ता, क्योंकि वो कैसी हो गई है आपकी? सहज। लेकिन ये जो अहम धनवाना, अहम बुद्धिमान, अहम मंद बुद्धि, ये हमको क्या करना पड़ता है? बोले इससे तो ज्यादा तेज हैं हम, तो हम हैं मंद बुद्धि, लेकिन इसकी तुलना में मंद बुद्धि हैं, लेकिन इसकी तुलना में तो हम मेधावी हैं। ले, ये सहज रूप नहीं। स्पष्ट हो गया? इस तरीके से भाष्यकार का कहना है कि ये जो विद्युत तदा कहा गया है, विद्युत में जो प्रकाशन है वह कर्तृत्व है, उसमें क्रिया दिखती है। विद्युत का प्रकाशित होना यह क्रिया है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, इसका एक वो पढ़ लीजिए। हाँ, ये जरा देखिए, समझ में तो बहुत कम आएगा। इसकी टीका देखिएगा जरा। विद्युतः मिल गया सबको? टीका, टिप्पणी नहीं, टीका। विद्युतः साकाश विद्योतनम कृतवत इति अनुपपन्नम ब्रह्मणः। स्वयं जोश, यही मैं पढ़ा रहा था, स्वयं ज्योतिष्ठवत् पराधीनः प्रकाश अनुपपत्तेः विद्युत संबंधिनः द्योतनं कृतवत् इति अनुपपन्नम् अन्याश्रयः विद्योतनस्य कर्तृं त्वा अनुपपत्तेः एतः यथाश्रुतः संभवनाद् अन्यत्र तात्पर्यः वक्तव्यम् इत्यर्थः प्रतिनिषेधार्थम इति परामर्शार्थः। तो देखो, विद्वानों का ये भी इसमें मत है कि कभी कभी इसकी कैसे संगति लगेगी। कहीं कहीं श्रुति के वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण करना चाहिए, और कहीं कहीं लक्ष्यार्थ को छोड़कर वाच्यार्थ का ग्रहण करना चाहिए। ये मति उपनिषद पढ़ते समय स्पष्ट रहनी चाहिए। कौन सी? कहीं वाच्यार्थ लो और कहीं, ध्यान रखें, बहुत ज्यादा फ्री स्टाइल कुश्ती नहीं दी गई जहां मन चाहे। अब देखो, आप
आपसे बोला, आप क्या बोले, हमारा घर तो चौराहे पर ही है एकदम। अब चौराहे पर घर कैसे हो सकता है? यदि चौराहे पर घर है तो चौराहा कहाँ गया? हमारा घर गंगा के किनारे है। गंगा के किनारे तो कोई घर बना ही नहीं सकता। तो अब क्या अर्थ लिया जाएगा यहां? तो यहां जो कहा जा रहा है, अब कई जगह नहीं, आप लक्ष्यार्थ ही, एक गिलास पानी मंगाई, एक गिलास किसी ने आपसे पानी मंगाया, अब आप उसका लक्ष्यार्थ ढूंढ रहे हैं। क्या लक्ष्यार्थ ढूंढ रहे हैं? तो प्यास लगी है, तो कहीं से आए होंगे, तो आज तो कुछ ज्यादा मेहनत की। अभी ये सब किसने कहा सोचने को आपको? बना ना? ऐसी बुद्धि का विद्यार्थी होवे कि कहाँ वाच्यार्थ लेना है और कहाँ लक्ष्यार्थ लेना हो, यह स्पष्ट होना चाहिए। इस पे बहुत पुराने समय में याद है, एक वेदांत सार नामक ग्रंथ पर बहुत अच्छे से प्रवचन हुआ था। उसमें ये जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहदा जहद लक्षणा, इस पर विशेष चर्चा हुई थी। तभी तत्वमसी वाक्य का अर्थ निकलेगा। अब तत्वमसी महावाक्य में वाच्यार्थ को छोड़ना पड़ेगा और लक्ष्यार्थ को क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। ये वही देवदत्त है, सामने कुछ दिख रहा है तो कुछ रूप को छोड़ना पड़ता है, कुछ रूप का ग्रहण करना पड़ता है। इसी को बोलते जहदा जहद लक्षण। ये अलग विषय है वेदांत। अच्छा, अब तो बोले किंग यद एतत् प्रसिद्धम लोके विद्युतः विद्युतता विद्युतनम कृतवत इति एतन अपुपन्नम विद्युतः। देखो, तो भाष्यकार कहते हैं विद्युत का अर्थ विद्युत तदा न लेकर, देखो विद्युत का अर्थ विद्युत तदा न लेकर विद्योतनम अर्थ लेना चाहिए। देखो ये संगति लगाई, मिला आपको ये लाइन? विद्युततः विद्योतनम इति कल्प्यते। विद्युत का अर्थ विद्योतन, विद्योतन मतलब, विद्योतन मतलब प्रकाशित। कैसा? स्वभाव से। यहां प्रकाशित करती ही ऐसा नहीं है, प्रकाशित हो जाती है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है ये? क्यों ललितानंद, नहीं स्पष्ट हुआ? मतलब प्रकाशित, विद्युत प्रकाशित करती ही ऐसा नहीं अर्थ है, उसके प्रकाश से सब चीजें सहज ही प्रकाशित हो जाती हैं। तो विद्युतता अर्थ ना लेकर विद्युत का अर्थ विद्योतनम लेना चाहिए। विद्युतः विद्योतनम इति कल्प्यते। अच्छा, आ इति, अब जो अ शब्द आया है ना, दिखा आपको? अब ये चर्चा आगे आएगी। उपमार्थे, ये जो उपमा को सिद्ध करने के लिए, जैसे आपने कल कौन सा दृष्टांत लिया था? पीपल पात सरिस मन डोला। तो जो डोलना था वहां वो क्या था? साधर्म्य। लेकिन जो सरिस था वो क्या था? दोनों की सिद्धि करने वाला। ऐसे ही यहां जो आ शब्द है वो इन दोनों की उपमा को क्या करता है? सिद्ध करता है। इसलिए कौन सा अर्थ आया? आ। अच्छा, तो विद्युतः विद्युत विद्योतनम इव, आनों की विद्युत क्या करती है? विद्योतन करती है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। देखो जी, स्पष्ट हो रहा है ये? अब ये बोल लें कि अब ये जितना बोलेंगे उसमें तो दोष आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसको समझना क्या कहा जा रहा है। इसमें वाच्यार्थ ना ग्रहण करो शब्द को। विद्युत का जो चमकना है उसमें कर्तृत्व नहीं है, उसके चमकने से जो सहज चीजें प्रकाशित हो जाती हैं उसमें किसी प्रकार का कोई कर्तृत्व नहीं है। ऐसे बिजली का चमकना अर्थ लेना चाहिए, विद्योतन अर्थ लेना चाहिए। जैसे कि हमने क्या शब्द बोला? गमनम।
ऐसे ही विद्युतनम, न कि विद्युत तदा। बोले महाराज ये जो उठापटक हुई, इससे आप क्या कहना चाहते और हम क्या ग्रहण करें? देखो, एक बात तो स्पष्ट है, ये चालू क्यों किया प्रकरण? उपमा के जरिए से सगुण ब्रह्म का वर्णन, इसको उपासना कह रहे हैं। उपमा के जरिए से सगुण ब्रह्म का ध्यान करना। तो यहां जो यक्ष है वो कैसा है? सगुण ब्रह्म बन के आया। तो उसकी उपमा की गई कैसे? विद्युत की तरीके से। जैसे विद्युत के प्रकाश में सब चीजें क्या हो जाती? चमक जाती हैं। ऐसे ही वह यक्ष भी आया था, आविर्भाव हुआ, और जैसे विद्युत क्या हो जाती? तिरोभाव हो जाती है। ऐसे ही वो जो यक्ष था वो क्या हो गया? चला गया। बोले इसको हम और कैसे समझें? तो बोलते हैं देखो, उपासना का अर्थ ही ये है। उपासना कैसे, इसको उपासना कैसे बनाएं? दृष्टांत देता हूं। राम ने चंद्रमा को प्राची दिशा में उदित होते हुए देखा। जब आपने यह वाक्य बोला, अब जिसने ये ठीक ठीक पढ़ा होवे रामचरितमानस तो वो तो पकड़ पाए, वरना तो मुश्किल है। राम ने, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में चंद्रमा को उदित होते हुए देखा। ये वाक्य कहने से क्या कुछ घटना आपके समझ में आती है? और तो हम भी बोल रहे हैं भाई उदय हो गया। वहां पे यह घटना आई कि जब उन्होंने चंद्रमा को पूर्व दिशा में उदित होके देखा तो राम ने अपने आप को कहां पाया? लंका में पाया। देखो क्या पाया, देखो कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। राम ने जब देखा तो राम जी ऐसा, देखो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, मानो राम जी लेटे हुए हैं और पूर्व दिशा में चंद्रमा निकला हुआ है। राम जी जब लेटे थे तो वह सुग्रीव की गोद में लेटे थे। एक पैर की सेवा हनुमान जी कर रहे थे और एक पैर की सेवा लक्ष्मण जी नहीं, यहां देखना, अंगद जी कर रहे हैं। ठीक है, एक पैर हनुमान जी के हाथ में है, एक पैर ये अंगद जी के हाथ में है। भगवान का जो सिर है वो सुग्रीव के गोदी में है। अच्छा, और वर्णन देखो, एक इतना कहने से कितना स्मरण हो गया। उनके कान में विभीषण जी कुछ बातें कह रहे हैं, जो भगवान क्या हुए हैं? लेटे हुए हैं। बोले लक्ष्मण जी कहाँ गए? लक्ष्मण जी विभीषण जी से थोड़ी दूर पर वीरासन मुद्रा में, कोई आक्रमण कर दे उसके लिए वो तैयार बैठे हैं। और सुन लो वर्णन। जब राम जी लेटे हैं तो उनके जो दोनों हाथ हैं, एक हाथ धनुष पर है और एक हाथ बाण पे है, और वो हाथों से क्या कर रहे हैं? उसको सहला रहे हैं। इसीलिए कहा गया कृष्णावतार में भी कि शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं? रामा शस्त्रवतामहम। याद आता है अभी जब आप पढ़ते हैं, ये 10वें अध्याय में आएगा, राम शस्त्रवतामहम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं शस्त्रधारियों में यदि कोई है तो वह कौन है? बोले सिर्फ गुरु के सम्मुख जब जाते हैं, गुरु के सम्मुख, तब वह सिर्फ धनुष को छोड़ते हैं।
उसके अलावा ऐसा कोई समय नहीं होता है जिस समय वो धनुष को क्या करें। चलो आपको याददाश्त आपकी तरोताजा कर दे। जो हमारे साथ गए होंगे, एक बार हम लोग अभी गए थे चित्रकूट, तीसरी या दूसरी बार गए थे कैंप में, तो आपको याद हो कि एक थोड़ा पहाड़ी पे चढ़ के हम लोग पत्थर पे चढ़ के ऊपर गए थे गांव में। उस पहाड़ पर वो जो थे, वहां पर राम जी लेटते थे। जहां लेटते थे वह भी उनके पैर इतने, देखा था आपने, इतने बड़े बड़े, और निशान स्पष्ट दिखता है। और जहां धनुष रखते थे वो धनुष का भी आकार उस चट्टान पर बना हुआ है। बड़ा बृहद पैर ही भगवान का बहुत बड़ा था, धनुष था। और एकदम राम लेटे हैं तो एक गड्ढा सा बना हुआ है और उसके समीप क्या है, ये धनुष का। ये अभी भी आप जा सकते हो। कहां पर? चित्रकूट में। कहां? वो पीली कोठी आश्रम के पीछे है। थोड़ी सी पैदल चलना पड़ता है, पता नहीं घोड़ा गाड़ी अब जाती कि नहीं। राम शस्त्र व्रतामह, लक्ष्मण जी वीरासन। अब आप अगर ऐसा वर्णन सुने तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चंद्रमा का उदय भगवान ने कहां देखा? पूर्व दिशा। इस पूर्व दिशा में चंद्रमा के उदय कहने मात्र से यह पूरी की पूरी लीला क्या हो गई? अब जाके पढ़ना मानस में सब। इतना कहने मात्र से ही वो सब चीजें चित्त में क्या आ गई? ये उपासना है। इसी को उपासना कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? आपका कुछ समय जब आप बैठें तो भगवान का या तो जो मंत्र पढ़ें, अब जिसकी सबकी उपासना अलग अलग है, पालोर्कुरुण तेजसम त्रियनाम रक्तोम्बरालासिनम, जब बैठें, चलो अच्छा आपके लिए सरल श्लोक बोलते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, न जाने कितनी बार आप पढ़ गए हो गई है ना? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। अल्ले कुछ हुआ गया नहीं, बस दूसरा प्रभावित हो गया और आपको तसल्ली हुई, हमने पढ़ लिया। मंत्र है तो टेप भी चला दो। अजाए भी एक काम कर लो, आप आंखें बंद करके शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्व। आंखें बंद करके देखा कि नहीं? मेरे साथ मत बोलो, ये मैंने नहीं बोला आपको पूरा करने के लिए। इस चित्र को अंदर देखो। इसको बोलते हैं भगवान की लीलाओं में रमण करना। भागवत में जो नवधा भक्ति आई है ना, पूरा श्लोक याद है आपको? भागवत में भी है ना, वहां पर भी यही पूरी आई। इसी को बोलते हैं भगवान की लीलाओं में क्या करना? रमण करना। अब हम लोग श्लोक बोलने में तो बहुत मस्त हैं, लेकिन उस श्लोक को जीवंत बंद आंख करके देखना, आहा, आप कभी करके देखो महाराज। एक लीला में आपको एक एक डेढ़ घंटा चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। पहले लगता था ये पागलपन के काम है, जरा करके देखो तो बड़े दिव्य भाव अंदर पैदा हो जाएंगे आपके। कहाँ से क्या होगा भगवान ही मालिक है, लेकिन करके देखना। कोई एक ले लेना, लीला श्लोक जो आपकी मर्जी हो, हम तो ये आपको दिखा रहे थे। यह उपासना कहलाती है। तो उस विद्युत के चमकने से
सगुण ब्रह्म के तिरोभूत और आविर्भाव को क्या आ जाना चाहिए? याद आ जाना चाहिए। देखो जी, क्या याद आना चाहिए? और उसने क्या किया? देखो, यही उपासना का, यही प्रमुख उपासना। जैसे ही यक्ष आया, आविर्भाव हुआ, और उसने अभिमान को क्या कर दिया? तोड़ दिया। इतनी घटना से सब याद आना चाहिए। यह भी याद आना चाहिए, वह जो यक्ष है जिसके जीवन में दैवी वृत्ति होगी, उसके जीवन में वह यक्ष जरूर प्रकट होगा। आ रहा है? जिसके भी जीवन में दैवी वृत्ति होगी, वहां सहायता के रूप में यक्ष जरूर प्रकट होगा। ये सब आपको, हाँ, सगुण ब्रह्म की जब यक्ष की याद करें तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए? उपासना का सिद्धांत है। एक तो उपासना जो उपासना है वो प्रमुखतः चित्त का कार्य है, शरीर का नहीं। इसको अच्छे से समझिए। जो शरीर से करता है वह निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब अब गंदा तो नहीं कहेंगे, क्या आपको अन्यथा न लगे। जब शरीर से की जाती है ना उपासना, शरीर से मतलब क्रिया, करो क्रिया, उसके बाद चित्त में कोई दिव्य भाव नहीं पैदा होते। संभवतः थकावट लग जाए, और जैसे स्वामी जी को हमने पूजा पाठ कर डाली, बोले पूजा पाठ कर डाली, करके डाल दिया, तो वो क्या बोलूं उसको, नित्य कर्म में आपने ले लिया, ठीक है, कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ ना, ये अर्थ नहीं। उपासना जो है वो खेल चित्त का है। तो शरीर से कर्म योग है ना, बना ना। पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। शरीर से कर्मयोग करो, शरीर से सेवा करो, उसके लिए पूजा को माध्यम मत बनाओ, बना। शरीर से सेवा होनी चाहिए, कर्मयोग होना चाहिए, हाँ, मन से उपासना होनी चाहिए। तो एक उपासना जो साधक करता है वो शरीर से करता है, क्रिया से। तो मुझे ऐसा पाया कि उस उपासना से व्यक्ति को बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। सात्विक तक अनुभव हो सकता है, इतना कह सकते हैं, लेकिन जो चित्त प्रधान उपासना है। अब चित्त प्रधान उपासना कैसे समझें आपको? ईश्वर की सन्निधि का एहसास चित्त में होवे जब आप पूजा करें। चलो, क्या कहा जा रहा है? ईश्वर की सन्निधि का एहसास होना चाहिए जब आप पूजा करें। अगर वो सन्निधि का एहसास नहीं होता है तो यांत्रिक है। फिर तो वह चित्त में दिव्य भाव पैदा होने चाहिए। अब स्वामी जी ने इस पे बहुत सुंदर कवि उपासना पे एक बात कही है, जहां चित्त बैठता है उसी का प्रभाव चित्त पे प्रकट होता है। देखो क्या कहा गया, चित्त जहां बैठता है तो जहां बैठता है उसी का प्रभाव आपके जीवन में क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। जैसे कि भयभीत चित्त, डर,
तो फिर जो शरीर की भावभंगिमा और जो सब कुछ होगा वह सब ऐसे ही होगा। द्वेषी चित्त तो जो भावभंगिमा और जो उसके शरीर पर चित्त पे सब फिर नकारात्मकता ही दिखेगी, क्योंकि उसके जो स्थान का है वो द्वेष का है। बना ना, ये उपासना का बहुत बड़ा नियम है। चित्त जहां बैठता है, अब प्रश्न चित्त कहां बैठता है? देखो अच्छा, दिन भर कहां बैठता है चित्त? कहां बैठता है? हैं? अब सुख बुद्धि में, यहां तो और प्रैक्टिकल शब्द कह रहा हूं। दिन भर में आप देख लो अपना अपना उसमें क्या कहना। चित्त कहां बैठकर अपना आसन लगाकर व्यवहार करता है, सोच के देखो आप। इसलिए कहा जाता है कि जो उपास्य के गुण उपासक में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसका फंडामेंटल यही है। उपास्य के गुण उपासक में भी क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। उसकी भाव भंगिमा, फिर उसका जो सब चीजें हैं, वो उपास्य के समीप पाता है। आपके चित्त में गुरु का स्थान है, ओह, गुरु के लक्षण आएंगे आप में। आपके उपासना में ईश्वर की सन्निधि का एहसास होता है, वो दिव्य भाव देखेगा। वो कहाँ है, वो कैसे होगा, वो वही व्यक्ति जानता है। कहाँ से होगा कुछ पता नहीं है, बड़ी अकथ कहानी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चित्त का ज्यादातर आसन कहाँ लगता है, बस बस ये आपके दिन भर का विषय होना चाहिए। राग, द्वेष, निंदा, लालच, क्रोध, और मतलब छुपाओ, दिराओ, असत्य। फिर आप देखो, अच्छा उसी जगह दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द, समरसता, फिर देखो चित्त में क्या भाव आता है। और यही भाव शरीर पे प्रकट होते हैं। बोलते मुख बदल जाता है, मुख मुद्रा बदलती ही बदलती है। मुख बदलता मतलब क्या, कोई आपको ऑपरेशन थोड़ी ना करता है, लेकिन आपके चेहरे के भाव देखते हैं कि ये व्यक्ति किस अंतर्निहित भाव में जीता है। ये व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, यही इसकी उपासना का मूल याद रखना। यदि आपके जीवन में यक्ष प्रसंग आवे तो तुरंत ही आपका ध्यान क्या करना जाना चाहिए? अभिमान होएगा तो तोड़े जाएंगे, पक्की बात है। अभिमान होगा तो तोड़े जाओगे। जिस चीज का अभिमान होगा उसी चीज को तोड़ा जाएगा। दूसरा, दैवी वृत्ति होगी, हाँ वो महाराज जरूर आएंगे, ये विश्वास है, क्योंकि दैवी वृत्ति का सदैव ही भगवान रक्षण करते हैं। देखो जी, इसलिए कहा गया उपासना का प्रमुख सिद्धांत है चित्त में प्रभु का सदैव ही रमण। अब वो याद नहीं आ रहा है, आधी चौपाई मुझे याद आ पाई। राम कथा मंदाकिनी है ना, तुलसी सुबग स्नेह वन, हाँ सी रघुवीर, हाँ ऐसा है। हाँ, चित्रकूट चितचारे, है ना। अगर ईश्वर की मन, चित्त ईश्वर की लीलाओं से भरा हुए, उसकी लीलाओं में रमण करे, आहा, उसके रमण करने में प्रेम पैदा हो जावे, ओ तो वह चित्त नहीं रहता, वो चित्रकूट हो जाता है। देखो जी, वो चित्त नहीं रहता, फिर क्या हो गया? चित्रकूट हो गया। क्यों? वहां तुलसी सुबग स्नेह वन, वाह, भगवान की लीलाओं का वन है। राम राम, क्या बात।
जो वन है, भगवान की लीलाएं उसके चित्त में आती हैं। तो ये है उपासना, इसलिए कह रहा हूं। स्पष्ट हो गया? ये क्लियर होता है आपके मन में? तो ये विद्युत की बात समझ में आ गई। जैसे विद्युत आविर्भाव और तिरोभाव होता है, जैसे विद्युत कितनी देर के लिए आती है? क्षण भर में, और क्षण भर में ही क्या हो गई, और पता नहीं भगवान ने करे, लेकिन देखते कई लोग मर भी जाते हैं उसमें। और कभी कभी उसका जो प्रकाश होता है वो देखो जरा, ओ, लेकिन सेकंड के लिए होता है, और सब कुछ क्या करती है, वो प्रकाशित कर देती है, और सेकंड में ही क्या हो गई। इसी तरीके से वह जो सगुण ब्रह्म है, हाँ, विद्युत के आविर्भाव और तिरोभाव के जैसे ही है। महाराज जो निकल भी जाते हैं चित्त में से। याद है आपको, छठा अध्याय गुरुजी ने पहले एक बात बोली थी, वह उन सिद्धियों को देता भी है और उस सिद्धि को आपसे वापस भी ले लेता है। ये दोनों काम करता है। ध्यान करने की जो इस पे बोला था, यहां वही आता है। सामर्थ्य है ना, ध्यान भी एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य को देता भी है, और सामर्थ्य को फिर व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ होता ही नहीं, मेरे से होता ही नहीं है, मेरा दिमाग ही नहीं काम, इसलिए ले लिया गया। क्यों? जो दिया आपने उसका समुचित प्रयोग जिसके लिए दिया गया आपको नहीं किया, तो आपसे वह चीजें हम वापस ली जाएंगी। शरीर भी तो वापस लेता है भगवान। अब बोले अब वापस लाओ। स्पष्ट हो गया ना? तो ये समझ में आ गया। तस्यैषवादेशः यदेतद् विद्युतः विद्युत तदा, मिल गया यहां तक बात। विद्युतः विद्युतनम इति कल्प्यते आ इति उपमार्थे विद्युतः विद्युतनम इति इति एतद् अर्थः। यथा सकृत विद्युतम इति श्रुत्यंतरे च दर्शनात् विद्युत हि सकृतात्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम ब्रह्म, जैसे वो तिरोभूत हो गया ऐसे ही ब्रह्म भी तिरोभूत हो देवेभ्यः हो गया। अब एक साधक ने कहा, क्या कहा कि महाराज इसका मतलब उपासना के लिए अब हमको किसका इंतजार करना पड़ेगा? विद्युत का। तो मैं यहीं गार्डन में बैठूं और देखूं, तो जब तक बिजली न चमके तब तक। आपने बोला कि उसको देखकर उसकी याद आती है, तो अगर ये विद्युत ना चमकी तो, ना चमकी तो, ये भी बात सही कह रहा है। तो आगे का ऐसा आएगा। हाँ। तीसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि।